Hello students, it's our fifth chapter, The 100 Races, part 1. So in this chapter, the main characters are Vanda Petronsky, a poor Polish girl. Polish मतलब पोलैंड की लड़की थी. Peggy, the most popular girl in the class. जो पैगी का कैरेक्टर था तो वो उसके ही क्लास में पढ़ती थी और वो बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी, मतलब उसकी बहुत चलती थी और वो बहुत ही रिच लड़की थी. मैडी, पैगीज क्लोज फ्रेंड, और जो मैडी थी वो पैगी की क्लोज फ्रेंड थी, वो भी उसी क्लास में पढ़ती थी. मिस मेसन, वेंडास क्लास टीचर. जो मिस मेसन थे वो भी वेंडा के क्लास टीचर थे. तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इज वेंडा, अ पोलिश इमिग्रेंट टू यूएस who gets discriminated in US for being a Pole. The largest wave of Polish immigration occurred the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. The Polish states did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than the ethnicity. मीन्स यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वेंडा पेट्रोन्स्की, पॉलिश इमिग्रेंट टू यूएस, तो वो वहाँ से यूएस में हुई थी. इमिग्रेंट मतलब छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पे. Who gets discriminated in US for being a Pole, तो उसको वहाँ से निकाला गया था क्योंकि वो पोलैंड की थी, इसलिए उसको यूएस से निकाला गया था. द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन occurred द अर्ली 20th century. तो जब 20वीं शताब्दी थी तो सबसे ज़्यादा लोगों ने यूएस से पोलैंड में चले गए थे. When more than 1 million Poles migrated to the United States. तो और जो 1 million जो पोलैंड वाले थे वो माइग्रेट कर दिया गया उनको यूनाइटेड स्टेट के अंदर. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, तो उनको पहचान नहीं सकती थी. एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन एथेनिसिटी. तो जो वहाँ पे कंट्री से बिलोंग करते थे उसी के आधारित उसको वहाँ पे भेजा जाता था. सेटिंग द स्टोरी इज सेट इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड एरा. तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम में ये स्टोरी सेटअप हुई थी. थीम, द स्टोरी डील्स विद द इश्यू ऑफ अपर क्लास एरोगेंस एंड देयर मिसट्रीटमेंट ऑफ लोअर क्लासेस. तो यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है तो अपर क्लास वाले थे वो लोअर क्लास वालों के साथ कैसा बिहेव करते थे. एरोगेंस भरा, एरोगेंस मतलब बहुत ही खराब रूड बिहेवियर करते थे और उनके साथ मिसट्रीटमेंट करते थे, मतलब उसको जैसे चाहे उसके साथ मजाक किया करते थे. तो इस आधारित ये स्टोरी यहाँ पे दी गई है. तो यहाँ पे हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू द ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी. वेंडा वॉज अ लिटिल गर्ल. तो वेंडा जो थी एक छोटी सी लड़की थी. शी वॉज अ पॉल, पॉल मतलब पोलैंड की थी वो. हर फुल नेम वॉज वेंडा पेट्रोन्स्की. उसका जो पूरा नाम था वो था वेंडा पेट्रोन्स्की. हर पेरेंट्स लिव्ड इन अ लिटिल अमेरिकन टाउन. तो उसके जो फादर पेरेंट्स थे वो अमेरिका के छोटे से शहर में रहते थे. द चिल्ड्रन एट वेंडा स्कूल्स वेर ऑल अमेरिकन्स. तो उसके स्कूल के अंदर जो भी बच्चे पढ़ते थे वेंडा के वो सारे अमेरिकन्स थे, ये सिर्फ अकेली ही पोलैंड की थी. दे थॉट दैट वेंडा हैड अ स्ट्रेंज नेम
दैट वॉज नॉट ईजी टू से। तो वो हमेशा ऐसा सोचा करते थे जो वेंडा नाम है वो एक अजीब नाम है जो हम इजीली नहीं बोल सकते। सो दे वुड मेक फन ऑफ हर। तो इसलिए उसके ऊपर वो मजाक उड़ाया करते थे कि तेरा नाम ऐसा है, वेंडा तो अजीब नाम है, इस तरह से उसकी कमेंट किया करते थे। ऑल्सो वेंडा वॉज अ पुअर गर्ल। और दुख भरी बात यह थी कि वेंडा एक गरीब लड़की थी, इसलिए उसको ज़्यादा वो छेड़ा करते थे। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा ही फेड हो जाता है, ड्रेस का कलर निकल जाता है, उसको फेड बोलते हैं। तो ऐसा ब्लू कलर की ड्रेस, हमेशा एक ही ड्रेस पहना करती थी। इट लुक्ड शेबी बट क्लीन। तो वो दिखने में तो खराब दिखती थी बट एकदम साफ सुथरी हुआ करती थी उसकी ड्रेस। मैडी एंड पैगी वेर टू ऑफ द गर्ल्स इन वेंडास क्लास। तो मैडी और जो पैगी थी उसके गर्ल्स थी उसके ही क्लास में। पैगी वुड ऑलवेज टीज वेंडा फॉर हर पुअर ड्रेस। तो मैडी क्या करती थी, हमेशा ही जो वेंडा ड्रेस ब्लू कलर की पहन के आती थी फेडेड, तो वो बेचारी उस गरीब ड्रेस के ऊपर वो हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। शी वो तो थी ही, बट विथ अ क्राउड ऑफ गर्ल्स, वो गर्ल्स का जो झुंड था, वुड सराउंडेड वेंडा एंड आस जोकिंगली। तो वो अकेली ही नहीं थी, उसके जो क्लास की जो दूसरी भी गर्ल्स थी वो उसके आसपास घेरा बना के बैठ जाती थी और वेंडा के ऊपर जोक बनाती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तो हमेशा बार बार एक ही सवाल उसको पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है तुम्हारी अलमारी में लटकी हुई, हैंगिंग मतलब लटकना। वेंडा वुड से, तो वेंडा बोला करती थी 100 के 100 ड्रेसेस। एट दिस द गर्ल्स वुड ब्रस्ट आउट लाफिंग। और जब ये वेंडा बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है मेरी अलमारी में, तो सब की सब लड़कियाँ जोर जोश के उसके ऊपर हंसा करती थी। समटाइम्स पैगी वुड टीज हर विथ। तो कुछ कुछ बार तो ऐसा भी होता था कि पैगी भी उसकी चिढ़ाती थी उसके साथ में मिलकर। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड। वो ऐसा पूछा करती थी कि तुम्हारे पास जूते कितने हैं, तो वो बोला करते थे 60 पेयर्स। तो वेंडा उसका आंसर देती थी कि 60 पेयर्स है मेरे पास। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और सब के सब एक साथ मतलब एक ही अलमारी में जमा कर रखी हुई है, सेट की हुई है। वेंडा वुड से, ऐसा बोलती थी वेंडा। थर्स दिस गेम वेंट ऑन डे आफ्टर डे। तो वो ये गेम रोज उसके साथ हुआ करती थी, सब उसको यही सवाल पूछा करते थे बार बार कि तुम्हारे पास ड्रेसेस कितनी है, तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं। और वेंडा हमेशा एक ही आंसर देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और शूज़ की 60 पेयर है इन माई क्लोसेट में। इट वॉज ऑलवेज पैगी हु टुक द लीड इन टीजिंग वेंडा। तो वो वेंडा को चिढ़ाने वाले जो सबसे पहली थी रोज के रोज, वो सिर्फ पैगी ही थी। तो वो मजाक शुरू करती थी, वहीं से वेंडा को देखती तब मजाक शुरू कर देती थी। मैडी डिड समटाइम फील्स दैट दे वेर बीइंग क्रूअल टू वेंडा। तो मैडी को फील होता था कि कुछ ज़्यादा ही उसके साथ खराब व्यवहार हो रहा है वेंडा के ऊपर। बट शी हैड नॉट द करेज टू स्पीक अप। बट उसके पास हिम्मत नहीं जुटा सकती थी कि उसको बोल सके पैडी को। तो मैडी को हमेशा लगता था कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो भी वो पैडी को नहीं बता सकती थी कि भाई हम ये गलत कर रहे हैं, किसी को मजाक नहीं कर सकते। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैडी को समझा सके। हाउएवर शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पैट्रॉन्स्की। तो वो हमेशा, इसके बावजूद ये हमेशा विश करती थी भगवान से, हे भगवान के जो पैडी है वो वेंडा को छेड़ना बंद कर दे, चिढ़ाना उसको बंद कर दे।
मैडी हरसेल्फ वॉज अ पुअर गर्ल, तो मैडी भी एक गरीब ही लड़की थी। एंड शी न्यू, और वो जानती थी, हाउ बैड वेंडा कुड बी फीलिंग एट देयर टीजिंग, तो वो समझ सकती थी कि वेंडा को कितना बुरा लगता होगा जब उसको कोई चिढ़ाते हैं। वंस शी ट्राइड टू राइट अ नोट टू पैगी, तो उसने कोशिश की भाई मैं पैगी को लेटर में लिखूं, मुंह से तो वो बोल नहीं सकती थी अबाउट दिस, बट देन शी टोर इट फियरिंग दैट शी वुड बिकम अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द अदर गर्ल्स। तो उसने सोचा कि भाई कि मैं वेंडा के इतना परेशान होती होगी तो उसको पैडी को समझाऊँ कि वेंडा को परेशान नहीं करे, तो उसके बाद लिए मैं एक उसको लेटर भेजती हूँ, लिख लेती हूँ। बट उसको ऐसा डर महसूस हो गया कि अगर मैंने पैडी को ये बताया कि भाई वेंडा को मत छेड़ो, उसको परेशान मत करो, क्योंकि उसको भी बुरा लगता होगा, तो ऐसा बताने के लिए उसने लेटर लिखा तो सही, बट उसको वापस फाड़ देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था अगर मैं ऐसा पैगी को बताऊंगी तो शायद पैगी ही मुझे चिढ़ाना शुरू कर दे और सारी लड़कियां उसके साथ वेंडा के साथ साथ मेरे को भी छेड़ना चिढ़ाना शुरू कर दे, टीजिंग करना शुरू कर दे, इसलिए उसने वो लेटर फाड़ दिया। देयर वॉज अ ड्राइंग कॉन्टेस्ट एट स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक बार क्या होता है वहाँ पे ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है स्कूल के अंदर, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वो था। द बॉयज़ वेयर टू ड्रॉ बॉट्स एंड द गर्ल्स वेयर टू डिज़ाइन ड्रेसेस इन कलर, तो जो बॉयज़ थे उनको कंपटीशन में ये बोला गया कि आपको बॉट्स आती है तो वो ये बॉट्स ड्रॉ करे, और जो गर्ल्स थी वो उसको ड्रेसेस, और वो भी कलरफुल ड्रेसेस ड्राइंग करनी थी। यहाँ पे पिक में दिखाए गए हैं ड्रेसेस। फ्रॉम एमोंग द गर्ल्स एवरी वन थॉट दैट पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो जितनी भी गर्ल्स थी वो सब ऐसा ही सोचती थी कि पैगी ही ये कॉन्टेस्ट जीतेगी, बिकॉज शी कुड ड्रॉ द फेसेस ऑफ फिल्म स्टार एंड ऑल्सो कॉपी फ्रॉम द मैगजीन, तो ड्राइंग में इतनी मास्टर थी कि वो किसी भी फिल्म स्टार की वो ड्राइंग बना सकती थी और कोई भी मैगजीन से ऊपर के पेज को कॉपी कर सकती थी सेम टू सेम। तो सबको लगता था कि पैगी कॉन्टेस्ट आसानी से जीत जाएगी। बट व्हेन द रिजल्ट वेर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, इट वॉज वेंडा हु हैड वॉन, तो वो प्रतियोगिता वेंडा को, मतलब वेंडा ही जीतती है वो कॉन्टेस्ट और उसको इनाम दिया जाता है। शी हैड सबमिटेड नॉट 1 or 2 डिजाइन्स बट 100, ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो उसको जो कॉन्टेस्ट जीता था उसके अंदर उसने ना ही सिर्फ 1 या 2 ड्रेसेस डिज़ाइन की थी, बट पूरी 100 ड्रेसेस उसने डिज़ाइन की थी और सबकी सब अलग अलग डिज़ाइन में उसने ड्रॉ करी थी। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, तो जज को ऐसा लगता था ईच वन वॉज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि एक जैसे उसने 100 ड्राइंग की है तो हर ड्राइंग के लिए उसको इनाम दिया जाए, इतनी अच्छी उसने ड्राइंग की, उसको प्राइज मिलना चाहिए हर एक ड्रेस के लिए, ऐसा जजेस को लगता था। बट द डे व्हेन द रिजल्ट वेर अनाउंस्ड, बट जिस दिन ये रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, वेंडा वॉज नॉट इन द क्लास, वेंडा अपने क्लास में नहीं होती है। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन, देयर वॉज अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर, तो उसके फादर ने, वेंडा के जो पेरेंट्स थे उसके पापा ने एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था दैट वेंडा एंड हर लिटिल ब्रदर जैक वुड नो लॉन्गर कम टू स्कूल, कि अब से स्कूल नहीं आएंगे, तो वेंडा भी स्कूल नहीं आएगी और उसका जो भाई होता है छोटा जैक, वो दोनों ही अब से स्कूल नहीं आएंगे, बिकॉज दे वेयर टीज्ड फॉर देयर फनी नेम्स, क्योंकि उनके जो फनी नेम्स है वेंडा और जैक, तो जो फनी नेम्स थे उसके कारण सब उसको चिढ़ाते थे।
तो उसके लिए वो अब से स्कूल नहीं आएंगे, ऐसा उसके फादर ने लेटर में उनको लिखा था। इट फील्ड मैडी विथ डीप रिग्रेट। तो जब ये लेटर सुना तो मैडी को बहुत दुख हुआ। रिग्रेट मतलब दुख होता है। शी कास्ट हर सेल्फ फॉर रिमेनिंग साइलेंट। तो वो बेचारी अपने आप को ही दोषी मानने लगी क्योंकि वो चुपचाप रही। जब वो वेंडा को चिढ़ाया करती थी तो वो उसको रोक नहीं सकती थी, उसको कुछ नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ साइलेंट रही। तो उस बात के लिए उसको बहुत दुख होता है। वैन वेंडा वॉज बीइंग टीज्ड, जब वेंडा को चिढ़ाते थे पेडी या अदर गर्ल्स या कोई भी, तो सिर्फ ये खामोश रहती थी और उसके अलावा कुछ नहीं करती थी। तो उस बात का उसको बहुत ही दुख होता है और वो सारी बातें याद करती है। दैट डे, तो उस दिन, आफ्टर स्कूल, तो स्कूल के बाद में, शी एंड पैगी वॉकड ऑल द वे टू वेंडास हाउस। तो वो वेंडास के घर की तरफ जितना पूरा रास्ता था, वो पूरे रास्ते पे पैडी और मैडी दोनों ही चलते हैं उस रास्ते पे। दे वॉन्टेड टू टेल हर दैट शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो चाहते थे कि उसके घर के पास जाके उसको बोले, घर में जाके, कि भाई तुमने ये कंपटीशन जीत लिया है। एंड ऑल्सो दैट शी कुड नॉट गो अवे, और अब उसको स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब उसको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट वैन दे रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, दे फाउंड दैट द फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं उसके घर पे, तो वो देखती है कि उसका जो परिवार है पूरे का पूरा उन्होंने घर छोड़ के सब चले जाते हैं। द टू गर्ल्स राइट अ लेटर टू वेंडा, जो दो लड़की थी उन्होंने वेंडा को लेटर लिखा। एट हर ओल्ड एड्रेस, जहाँ पे वो रहती थी पुराने घर पे एड्रेस थी उन्होंने, तो उन्होंने उसको वेंडा को लेटर लिखा विथ रिक्वेस्ट, और उसमें रिक्वेस्ट करी थी प्लीज़ फॉरवर्ड रिटर्न ऑन द एनवेलप। तो जब ये तुम्हें लिफाफा मिले, एनवेलप मतलब लिफाफा, तो उसको वेंडी को दिया जाए। दे वेट फॉर मैनी वीक्स बट देर इज़ नो आंसर। उन्होंने बहुत हफ्तों तक, वीक्स मतलब एक हफ्ता, तो बहुत हफ्तों तक उसकी आंसर की राह देखी, बट आपको मालूम है वो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। बट एट क्रिसमस टाइम, तो जब क्रिसमस आता है, द क्लास टीचर मिस मेसन गेट्स अ लेटर फ्रॉम वेंडा। तो उसको अपने टीचर के ऊपर वो लेटर आती है, वेंडा का लेटर मिलता है अपने टीचर को, मिस मेसन को। द टीचर रीड्स आउट वेंडास लेटर टू द क्लास, और जो टीचर थी तो उन्होंने अपना जो ये वेंडा का लेटर था वो पूरे क्लास में रीड किया। इन इट विट वेंडा हैज़ रिटन, तो उसके अंदर वेंडा ने लिखा था आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ क्वीन ड्रेस। तो मैंने जो ड्राइंग की थी ग्रीन ड्रेस वाली, तो वो मैं ड्राइंग अपनी जो फ्रेंड है पैगी उसको देना चाहती हूँ। एंड हर फ्रेंड्स मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड थी मैडी, उसके लिए मैंने जो 100 ड्रेस ड्राइंग की थी कंपटीशन में, तो वो कंपटीशन के अंदर, कॉन्टेस्ट के अंदर जो उसने 100 ड्रेस ड्रॉ की थी, उसमें से ग्रीन ड्रेस पैगी को मिले और ब्लू ड्रेस मैडी को मिले। आफ्टर स्कूल, तो स्कूल के बाद, द टू गर्ल्स वॉक बैक होम, घर जाती है विद देयर ड्राइंग्स केयरफुली, और जो उनको ड्राइंग्स मिली थी स्कूल में से वेंडा के कहने से कि भाई ये ड्राइंग उनको मिले, तो उसको संभाल के ले जा रहे थे इन देयर हैंड्स, और अपने हाथों में लेके जा रहे थे। मैडी पुट इट ऑन देयर वॉल इन द बेडरूम, तो मैडी ने क्या किया, जो उसकी पेंटिंग थी ब्लू ड्रेस वाली, वो पेंटिंग अपनी जो बेडरूम थे वहाँ पे दीवार पे लगा लेती है।
When she looked at it carefully, बट वो जब देखती है उसको ध्यान से, उस पेंटिंग को, tears filled her eyes, तो उसकी आंखें भर आती है. It was not merely the drawing of blue dress, तो ये सिर्फ ब्लू ड्रेस की ड्राइंग नहीं थी. Her very head, face and mouth was also drawn there, तो उसका हेड, फेस और माउथ भी उसके ऊपर ड्राइंग किया हुआ था ड्रेस के ऊपर. मैडी एट वंस रैन टू पैगीज हाउस, तो जैसे ही वो देखती अपने आप के, ये तो कि मेरी तस्वीर है इस ड्रेस के ऊपर, तो वो जैसे ही देखती और उसकी आगे आंख में से आंसू आ जाते हैं, वो सीधा भाग के पैडी के पास भाग जाती है मैडी. तो पैगी हैड पुट हर ड्राइंग फेस डाउन ऑन द बेड, तो पैडी ने देखा कि उसके बेड पे वो रखा था ड्राइंग फेस पे. तो मैडी केयरफुली रेज्ड इट एंड स्टडीड इट, तो मैडी ने उस पेंटिंग को हाथ में लिया और देखा वो ड्राइंग के अंदर क्या है. द हेड एंड फेस ऑफ हिज पिक्चर लुक्ड लाइक पैगीज, तो उसके अंदर जो फेस था, मुंह था, वो पिक्चर के अंदर वो सेम टू सेम पैगी का लगने लगा. मैडी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम इन हर आइज, और उस समय मैडी ने आंख में से आंसू तब तब करके निकल गए, वापस से बाहर आ गए. तो यहाँ पे जो अपनी आंखें जैसे उसने झपड़ा, ब्लिंक्ड मीन्स आंखें झपका कर गिरा दी जो उसकी आंखों में आए थे. तो यहाँ पे जो किसी को हम टीस करते हैं, कभी भी हम अपने आपको सुपीरियर मान के किसी को नीचा दिखाने के लिए जो भी कोशिश हम करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे वो समझाया गया है. बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है स्टोरी के अंदर. नाम भी बहुत अच्छा है, द 100 ड्रेसेस. बट यहाँ पे एक सीख मिलती है, कभी अपने को इतना ऊपर भी मत उठाओ कि सब हमें नीचे दिखाई दे. तो रीच होना अच्छी बात है, बट किसी को नीचा समझना वो सबसे बुरी बात है यहाँ पे. तो किसी को नीचा दिखाकर उसका अपमान करके कोई भी सुखी नहीं होता है. बाद में जो दूसरा पार्ट है 100 ड्रेसेस पार्ट 2, तो उसके अंदर बाकी की आगे की नेक्स्ट स्टोरीज है, तो वो नेक्स्ट सेम में चलेगा. बट यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर हमें बहुत ही अच्छा सा मैसेज मिला कि हमें कभी भी मौका मिले तो किसी की भलाई करनी चाहिए. हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी सोचना अच्छी बात नहीं है. हम किसी को नीचा गिरा के, उसके ऊपर उसको चिढ़ा के, उसकी मजाक बना के, तो उसके अंदर एक द्वेष भाव पैदा हो जाता है. वो हमेशा हम सब से दूर होता जाता है और वो इन्फीरियर फील करने लगता है. और जब ये पोजीशन में आ जाता है, तो जहाँ पे इस लेसन के अंदर वेंडा ने जो डिसीजन लिया स्कूल छोड़ने का, क्योंकि वो तंग आ गई थी, दोनों लड़की उसको बहुत चिढ़ाते थे, बाकी स्कूल की जो लड़कियां थी वो भी उसको चिढ़ाते थे. एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते थे, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितनी शूज़ की पेयर है. तो वो उसका एक ही आंसर था बेचारी का कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और जूतों की सिर्फ एक ही पेयर है. तो ये समझा के वो परेशान हो गई थी, तो उसके कारण उसने स्कूल भी उसने छोड़ दी थी. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. थैंक यू.